देखने जा रहे हैं चंबल नदी पर बने बांध। चंबल नदी घाटी परियोजना पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसमें कितनी बिजली उत्पन्न होती है, कितने कितने टरबाइन लगे हुए हैं, और कौन कौन से बांध से बिजली उत्पन्न होती है, कौन कौन से बांध पर सिंचाई होती है, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं चंबल नदी बांध परियोजना। ठीक है, तो चंबल नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1953-54 में। कब हुई थी? 1953-54 में। ठीक है, इस पे बांध बने हुए हैं, उनके द्वारा कितनी बिजली उत्पन्न की जाती है? 386 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले गांधी सागर बांध परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहां पर? मंदसौर जिले के अंदर। कहां पर? मंदसौर जिले के अंदर। यह बांध चंबल नदी पर निर्मित है, जो एमपी व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कहां की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। चलिए, शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? 1960 में भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1960 में। ठीक है, आगे देखते हैं। बिजली कितनी उत्पन्न होती है? सागर बांध से 115 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 115 मेगावाट। आगे, इस बांध पर 5 टरबाइन लगे हुए हैं। कितने टरबाइन लगे हुए हैं? 5, जिनमें 23 कितनी? 23 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। तो टोटल कितनी मेगावाट हो जाती है? 115 मेगावाट। 5 टरबाइन लगे हुए हैं। ठीक है, इस बांध की लंबाई 510 मीटर तथा ऊंचाई 64 मीटर है। कितनी? 510 मीटर तो लंबाई है और ऊंचाई 64 मीटर है। ठीक है, मानव निर्मित झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जिसमें मशीनों का उपयोग नहीं किया गया था। मानव द्वारा ये झील बनाई गई थी, ये बांध बनाया गया था, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन सी? गांधी सागर बांध परियोजना, जो कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। आगे देखते हैं, इसमें किसी भी मशीन का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। राणा प्रताप सागर सबसे पहले आता है अपना गांधी सागर। ये हम सीक्वेंस देख रहे हैं। सीक्वेंस में सबसे पहले गांधी सागर आता है, फिर राणा प्रताप सागर आता है, फिर जवाहर सागर आता है, फिर कोटा बैराज यानी कि गंगा सागर। ठीक है, तो अब अगला है राणा प्रताप सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ यानी कि राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में कहां पर? रावत भाटा में। यह बांध रावत भाटा में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। गांधी सागर कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मंदसौर में। और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में। लंबाई 110 मीटर तथा ऊंचाई 36 मीटर। कितनी? 36 मीटर ऊंचाई, 110 मीटर लंबाई। चूलिया जलप्रपात भी यहीं स्थित है। कहां पर? रावत भाटा के कौन से? राणा प्रताप सागर पर। कहां पर? रावत भाटा में। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला, एमपी व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कहां की? मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बिजली क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट। 43 मेगावाट उत्पन्न होती है। 4 टरबाइन लगे हैं, तो 4 43 into 4 तो 172। ठीक है, अगला जवाहर सागर बांध, ये कहाँ स्थित है? ये भी राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, यह कोटा राजस्थान में स्थित है। अगला, ऊर्जा कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 99 मेगावाट। 99 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती, जो एमपी व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह भी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जो चारों परियोजनाएं हैं, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के बीच बनी हुई है। दोनों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ठीक है, और दोनों को लाभ मिलता है इनसे। अगला, कोटा बैराज, गंगा सागर, या कोटा बैराज कह लो या गंगा सागर कह लो, दोनों एक ही बांध के नाम है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश
और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जवाहर सागर भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, और राणा प्रताप सागर भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, और गांधी सागर बांध भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो चारों परियोजनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं शिलान्यास। इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? इसका शिलान्यास भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब? 1960 में किया गया था। कब किया गया था? 1960 में। एकमात्र बांध जिससे सिंचाई होती है, यह एकमात्र ऐसा बांध है जिससे सिंचाई होती है। बाकी तीनों बांध पर बिजली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बिजली। ठीक है, इससे सिर्फ सिंचाई होती है, यहाँ पर बिजली नहीं बनती है। ठीक है, इस पर दो नहरों का निर्माण किया गया है, एक बाईं तरफ है और दूसरी दाईं ओर है। जो बाईं ओर की नहर है उसमें कोटा और बूंदी दोनों की सिंचाई होती है। दोनों के अंदर सिंचाई कहाँ से होती है? जो बाईं ओर की नहर है उससे दोनों जिलों में, कोटा तथा बूंदी दोनों जिलों में सिंचाई होती है। उसके बाद दाईं ओर, जो दाईं ओर की नहर है उसके द्वारा कोटा, बारां तथा मध्य प्रदेश इन तीनों में सिंचाई होती है। इसमें दो जिले तो राजस्थान के आ गए, फिर तीसरा मध्य प्रदेश जो कि एक राज्य है उसके अंदर भी सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो अब अपन आगे देख लेते हैं चारों बांध को याद कैसे रखना है, इनकी ट्रिक। सबसे पहले बिजली को याद करना है, बिजली कितनी उत्पन्न होती है। तो सबसे अधिक बिजली उत्पन्न होती है राणा प्रताप सागर में। तो आप अगर इतिहास के माध्यम से देखें तो राणा जो महाराणा प्रताप थे वो पहले आए थे, उसके बाद कौन आए थे? फिर उनसे कम उम्र के गांधी जी, उसके बाद जवाहर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद कोटा बैराज तो देख ही लेंगे अपन। ठीक है, तो अपन याद रख सकते हैं सबसे पहले कौन? महाराणा प्रताप, उसके बाद गांधी जी, ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल जी। ठीक है, तो अपन ऐसे याद रखेंगे। राणा प्रताप सागर में कितनी? 172 राणा प्रताप सागर में, उसके बाद 115 गांधी सागर में, 99, और कोटा बैराज में तो बिजली उत्पन्न होती ही नहीं है। तो याद कितनी करनी है? तीनों। राणा जी पहले आए थे, उसके बाद गांधी जी आए थे, उसके बाद जवाहर जी आए थे। तो 172, 115 और 99। ठीक है, तो तीनों को याद करने का सबसे आसान तरीका, महाराणा प्रताप सबसे पहले आए, उसके बाद गांधी जी, उसके बाद जवाहरलाल जी। तो तीनों को याद करते हुए तीनों की बिजली अपने को याद हो सकती है कि तीनों बांध पर कितनी बिजली उत्पन्न होती है। 172 मेगावाट, 115 मेगावाट और 99 मेगावाट। तीनों बांध पर इतनी बिजली उत्पन्न होती है। और तीनों बांध कहाँ बने हुए हैं? चंबल नदी पर, उसके बाद कोटा बैराज। तो अपन इसको अगले वीडियो में मैप के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो में हमने इन्हें पॉइंट टू पॉइंट समझ लिया है, और हम अगले वीडियो में देखेंगे कि मैप के अंदर की नदी कहां से निकलती है, उसके बाद कौन सा बांध उसके ऊपर स्थित है, फिर कौन सा बांध स्थित है, फिर कौन सा बांध स्थित है। सारे बांध की एक के बाद एक सीक्वेंस में याद कर लेंगे। ठीक है, तो अभी एक और चीज है, ये जो बांध है जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज सागर बांध, जो कोटा बैराज या गंगा सागर बांध है, इन दोनों के बीच में महज 34 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? 34 किलोमीटर। इन दोनों में थोड़ी सी ही दूरी स्थित है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मध्य प्रदेश की ही परीक्षाओं के लिए नहीं वरन बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और सिर्फ ये मध्य प्रदेश का ही टॉपिक नहीं है, पूरे जो भारत में जो नदियां हैं उनके हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जरूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।